चलिए, तो हेडिंग डालेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, पूरे के पूरे 11th-12th में ये भी काम आता है मैथमेटिक्स। और जिनका मैथ्स नहीं है तो उनको तो और ज़्यादा प्रॉपरली सुनना चाहिए, ठीक है। और जिनका मैथ्स है वो भी सुने, क्योंकि जब तक मैथ्स आएगा तब तक काफ़ी लेट हो चुका होगा जितना चीज़ मैं यहाँ पढ़ाऊँगा, है ना। तो बहुत ही मतलब बेसिक बेसिक सा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा है नहीं। अच्छा, क्या क्या पढ़ना है उसमें पहले मैं बता दूं क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके अंदर। सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फिर उसके बाद थोड़ा सा अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। देन उसके बाद लॉगरिदम। देन कैलकुलस। लिखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जितना भी पोर्शन है सब में बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे। जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो फिजिक्स में यूज होगा उसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसको कहते हैं बताइए, जिनका मैथ्स है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ट्रायंगल के साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट करना। ट्रायंगल के साइड्स का मेजरमेंट किस में हम पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं, ओके। सबसे पहले बात करते हैं हम एंगल की। किसकी बात करते हैं, एंगल। कोई बताओगे एंगल किसको कहते हैं, एंगल किसको कहते हैं। दो साइड्स के बीच क्या है, हाँ जो व्हाट एंगल बनाता है वही एंगल है। इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। क्या कहते हैं, वर्टेक्स। और ये हमने क्या बना रखा है, रे बना रखा है। क्या बना रखा है, रे, ठीक है। अच्छा, रे किसको कहते हैं, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो और एंडिंग पॉइंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। तो अब एंगल जो मेजर किया जाता है वो बेसिकली रे के रोटेशन को देख के बताया जाता है, रे के रोटेशन को देख के। तो इस वाले साइड को हम कहते हैं इनिशियल साइड। क्या कहते हैं इसको, इनिशियल साइड। और जब आप इसको कुछ एंगल से रोटेट करोगे, यानी कि कुछ इसको रोटेट करोगे, तो ये जो रोटेशन मेजर किया गया है, ये रे का जो रोटेशन मेजर किया गया है उसी को एंगल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। मतलब रोटेशन का मेजरमेंट, क्या बोल सकते हो एंगल को, रोटेशन का, रे के रोटेशन का मेजरमेंट इज कॉल्ड एंगल। तो ये वाला चीज क्या कहलाया, एंगल कहलाया। ये वाला चीज क्या कहलाया, एंगल कहलाया। और इसको हम कहते हैं टर्मिनल साइड। क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड कहते हैं। यानी कि इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का ये जो मेजरमेंट है वही क्या है, एंगल है। वही क्या है, एंगल है। तो एक बात को समझना, अगर
मतलब एंगल को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। किससे डिनोट करते हैं? थीटा से। अगर ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है ये एंगल? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज एंगल को हम क्या लेते हैं? कन्वेंशनली पॉजिटिव। क्या लेते हैं? पॉजिटिव। ओके। अगर यही चीज आप यहां पर देखोगे, इसको आप हटा के और इस सेंस में मेजर करो, ठीक है? तो ये मैं क्या कहूंगा? एंगल किस सेंस में है यहां? क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो थीटा यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम क्या मान के चलते हैं? आप चाहें तो इसको और बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। आपने ये डायग्राम बनाया, ये आप या तो सेंस बताओ, या तो अगर रेफरेंस, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने सेंस तो बता ही रखा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एक ही रेफरेंस पे दिखाया जाए, अगर एक ही रेफरेंस पे दिखाया जाए, मान लो कि मैं एक ही रेफरेंस पे दिखाता हूं, ये मेरा रेफरेंस लाइन है, और यहां से मैं इतना एंगल घूम रहा हूं, और यहां से मैं मतलब नीचे की तरफ एंगल घूम रहा हूं, तो ये वाला एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं? पॉजिटिव। और इस वाले एंगल को मैं क्या बोल सकता हूं? नेगेटिव। समझ रहे हो? तो दोनों बात बराबर ही है। आप ऐसे मेजर करिए, यानी कि डायरेक्शन दिखा दीजिए, या फिर रेफरेंस लाइन से नीचे आएंगे तो नेगेटिव, रेफरेंस लाइन से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम डिग्री मेजरमेंट की। डिग्री मेजरमेंट। 1 डिग्री कितने के बराबर होता है? मैं बोलूं कि 1 डिग्री किसको कहोगे? 1 डिग्री किसको कहेंगे, कोई बताइए? 1 डिग्री हुँ? अच्छा, एक के ऊपर 0 तो वो डिग्री हो गया है। यार कोई भी रे जब एक पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लेता है, तो वो बोलते हैं हम कि 360 डिग्री घुमा है। कितना घुमा है? 360 डिग्री। तो अगर वन रिवॉल्यूशन का 360th पार्ट, यानी कि वन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? यहां से ये घूम के ऐसे करके आया तो एक रिवॉल्यूशन हुआ। अगर इस एक रिवॉल्यूशन को 360 से डिवाइड कर दें, तो वो जितना पार्ट निकल के आता है वही 1 डिग्री कहलाता है। समझ लो बातों को? यानी कि 1 डिग्री आप बेसिकली क्या बोल सकते हो? 1 डिग्री आप क्या बोल सकते हो? 1/360th ऑफ ए रिवॉल्यूशन ऑफ रे। यानी कि कितना? एक रिवॉल्यूशन का 360th पार्ट। इसका मतलब क्या है? एक रिवॉल्यूशन का 1/360th पार्ट। समझ गए ना बातों को? यही है 1 डिग्री कहलाता है। ओके, ठीक है सर, बढ़िया है। अच्छा, मिनट में भी मतलब ये होता है ना, मिनट मेजरमेंट। एंगल को किस में मेजर कर सकते हैं? मिनट में भी मेजर कर सकते हैं। तो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर? तो हम बोलते हैं 60 मिनट के बराबर। कितने मिनट के बराबर? 60 मिनट। तो 1 डिग्री
बराबर 60 मिनट, और मिनट को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 60 मिनट। तो 1 मिनट कितने के बराबर है, 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग इज कॉल्ड 1 मिनट। कोई पूछेगा 1 मिनट मतलब कितना, कितना एंगल, कितना डिग्री, तो क्या बोलेंगे, 1 डिग्री का 60वां भाग, मतलब 1 डिग्री को अगर 60 पार्ट में तोड़ोगे तो उसका जो एक पार्ट है वो 1 मिनट के बराबर है, वो डिग्री। समझ रहे हो, यानी कि 1 मिनट आप कितना बोल सकते हैं, यहां से 1 मिनट बोल सकते हैं 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। तो क्या हुआ यहां से पता चला तुम्हें कि सर 1 डिग्री है 1 रिवॉल्यूशन का 360th पार्ट, 1 मिनट है 1 डिग्री का 60th पार्ट, नहीं है, यही तो पता चल रहा है यहां से। अच्छा, ये सब तो आपको पता है शायद से। 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600 सेकंड्स। लिख लीजिए, पता चला कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 3600 सेकंड। ऐसे ना दो ऐसे करके दे देते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकंड्स को, और एक ऐसे डैश मतलब ये रहता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब 60 प्राइम 3, ये डबल प्राइम क्या हो जाता है, सेकंड हो जाता है। ओके, याद रहेगा ये, ठीक है जी। ओके, ये हुआ डिग्री मेजरमेंट तुम्हारा। बाकी फिर है रेडियन मेजरमेंट। कौन सा मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट। तो लिखेंगे रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट किसको कहते हैं, ध्यान सुनना। जब हम रेडियन मेजरमेंट की बात करते हैं तो हम सर्कुलर आर्क की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सर्कुलर आर्क की बात करते हैं। तो सर्कुलर आर्क में हम बोलेंगे कि अगर मान लो 1 यूनिट का सर्कुलर रेडियस है, क्या कह रहा हूं, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का है। कितने का है, 1 यूनिट का है। और मान लीजिए जो एंगल इंटरसेप्टेड है बाय द आर्क, मान के चलो कि मैं ये कह रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा, पहले मुझे चित्र बनाने दें फिर उसके बाद आप बनाएं। क्या हुआ भाई, कोलाहल मचा रहे हो। ये वाले लेंथ कितने के बराबर, मान लेते हैं 1 यूनिट। कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का आर्क लेंथ, 1 यूनिट का आर्क लेंथ, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आर्क लेंथ कहलाता है। आर्क का लेंथ, आर्क लेंथ, समझ रहे हो। तो अगर 1 यूनिट वाला आर्क सेंटर पर, कहां पर, सेंटर पर जो एंगल बना रहा है उसको हम 1 रेडियन कहते हैं। कोई पूछेगा कि 1 रेडियन किसको कहोगे, 1 रेडियन किसको कहोगे, तो हम क्या बोलेंगे कि यूनिट लेंथ का सर्कुलर आर्क अगर यूनिट रेडियस के सर्कल पर, सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल बनाता है वही क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 रेडियन। तो यहां से ये समझ आ रहा है कि 1 रेडियन इज नथिंग बट 1 यूनिट अपॉन 1 यूनिट, मतलब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। जो याद रखने वाली बात हुई, जो याद रखने वाली बात हुई वो ध्यान समझना।
ये रेडियस आर है, इस एंगल को आप थीटा कह लीजिए और इसको आप एल कह लीजिए। क्या कह लीजिए? एल कह लीजिए। तो इसके बीच का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ, एंगल एंड रेडियस, तो वो क्या है? तो थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। समझ रहे हो बातों को? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। याद रहेगा? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जब मैं आपको काइनेमैटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, तो डिस्प्लेसमेंट में भी ये वाला पार्ट आएगा कि थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। तो एल इक्वल्स टू कितना? आर थीटा। आर थीटा। बस एक बात का इसमें ख्याल रखना चाहिए, आप थीटा आर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कि थीटा मस्ट बी इन थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि आप तो रेडियन ही डिफाइन कर रहे हो ना। समझ रहे हो बातों को? हाँ। अब कन्वर्जन है। क्या है? कन्वर्जन है। किसका? डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। बता देते हैं ना क्या है। वो बेसिकली डिग्री रेडियन को कोलैब करके बनाया गया है ना? अभी समझ जाओगे। डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन कन्वर्जन, डिग्री रेडियन कन्वर्जन। क्या बोला गया? ध्यान सुनिएगा। जो 360 डिग्री है, जो 360 डिग्री है, वो कितने रेडियन के बराबर रखा गया? 2 पाई रेडियन के बराबर रखा गया। कितने रेडियन के बराबर रखा गया? 2 पाई रेडियन के बराबर रखा गया। तो अगर 360 बराबर 2 पाई रेडियन है, तो क्या 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन होगा? पाई होगा। क्यों? 2 आके काटेगा, तो ये कितना हो गया? पाई रेडियन हो गया। तो कोई पूछे बाबू रे बताओ 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो क्या बोलोगे? पाई रेडियन। कितना बोलेंगे? पाई रेडियन बोलेंगे। समझ गए बातों को? अच्छा, तो अगर 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना रेडियन? 180 बाय पाई। 180 बाय पाई कुछ भी। ओए, तुम लोग भरोसा करने लायक नहीं हो यार। बिल्कुल सही बात, आप उसके जिम्मेदार हो। 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? पाई बाय 180 रेडियन। तो ये सब भूल नहीं करना है, याद करके रखना है। तो 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब सोचो कि मान लो कि मैं बोलूं कि 1 रुपया में 5 आम, कुछ ज्यादा सस्ता हो गया। 1 रुपया में कितना आम? 5 आम। तो 10 रुपया में कितना आम? 50। अरे नहीं, मतलब क्या करते हैं, एक में इतना तो x डिग्री में कितना, क्या करेंगे? सीधा से सीधा पाई बाय 180 में x से मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे यही तो है, यही कहलाता है डिग्री से रेडियन कन्वर्जन। क्लियर है बातें? चलो जल्दी से फटाफट से बता दो तो। कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। जीरो डिग्री बराबर कितना होगा? 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 45 डिग्री बराबर कितना होगा?
60 डिग्री बराबर कितना होगा? 90 डिग्री बराबर कितना होगा? सारा बता दो, जल्दी 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 बताओ बताओ सबको ही। क्या? हाँ, पाई में ही बना बताना है। हम्म। यस यस, सही बात। क्या 0 डिग्री तो डायरेक्ट ही दिख रहा है? क्या करोगे, ऐसे करना है तुम्हें सब में। पाई बाय 180, 0 से मल्टीप्लाई, 0। फिर यहाँ पर पाई बाय 180 किससे मल्टीप्लाई? 30 से। कितना हो गया ये? पाई बाय 6। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर 30 डिग्री लिख दिए, मास्टर भूल गया होगा डिग्री लिखना, नहीं। 30 डिग्री को तो आप कन्वर्ट ही कर रहे हो, यहाँ डिग्री लिख दोगे तो फिर तो वो डिग्री में ही चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस नंबर उठा लेना है। 45 डिग्री तो पाई बाय 180 में 45 से मल्टीप्लाई कर दो, सही बात है। कितना आएगा, काट कूट के देखो, पाई बाय 4 आ जाएगा। फिर ये पाई बाय 180 इंटू 60, कितना आ गया ये? पाई बाय 3 आ गया। कितना आ गया? पाई बाय 3 आ गया। देन इसको भी कर लो, पाई बाय 180 इंटू 90, कितना आ जाएगा ये? पाई बाय 2 आ जाएगा, सही है। तो ये सब सिर्फ करना नहीं है, इसको याद करना है। पाई बाय 3 बोले तो 60 डिग्री, पाई बाय 4 बोले तो 45 डिग्री, 90 डिग्री बोले तो पाई बाय 2, ऐसे एकदम फ्रिक्वेंटली याद होना चाहिए आपको, सही। अरे क्या हुआ, तुम्हारा नीट रिजल्ट आया क्या? छोड़ो ना भाई, जो ऐसे ही होता है क्लास टेस्ट में, क्या करना है इसे। फाइंड आर्क लेंथ, क्या पता करना है आपने? आर्क लेंथ पता करना है। रेडियस कितना है? आर है। जल्दी से सब, कोई सबका सही होना चाहिए, सबका सही होना चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट। क्या आया सबका? कितना कितना कितना? क्या सीधा लगाओगे? आर्क लेंथ पूछा है, आर थीटा या थीटा आर, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं।
सही है। अब एक बात बताना कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो अब ऐसा नहीं कि L बराबर ये ले 30R, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं करना है, सपने में भी नहीं, ये एकदम सरासर गलत है। क्या करना है, आपको बार बार लिखा गया है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो 30 डिग्री कितने रेडियन के बराबर? π/6 इंटू आर। तो ये कितना आ गया? πr/6। कितना आ गया ये? πr/6। सही बात है। अब ध्यान सुनना, जैसे पूरे के पूरे एक सर्कल के बारे में बात करता हूं कि एक सर्कल जो है वो कितना उसका आर्क लेंथ होता है, यानी कि आर्क लेंथ ही तो क्या उसका सरकमफ्रेंस है। आप बोलते हो 2πr के बराबर, बोलते हो ना? 2πr क्यों बोलते हैं? तो थीटा कितना होगा एक पूरे के पूरे सर्कल का? मतलब पूरा घूम जाएगा ना, एक रिवॉल्यूशन मतलब सर्कल। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन? 2π रेडियन, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। एक रिवॉल्यूशन बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। और 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन? 2π रेडियन। तो 2π इंटू आर कितना हो गया? 2πr। इसलिए हम कहते हैं सर्कल का पेरीमीटर कितने के बराबर होता है? सरकमफ्रेंस 2πr के बराबर। अगर सेमी सर्कल हो जाए तो 180 डिग्री, हाफ रिवॉल्यूशन ना। तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। तो कितना आ जाएगा? πr। ये πr ही तो होता है। इस तरीके से कोई भी आर्क हो उसका हम लेंथ निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए तीसरा सवाल। कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन, इनटू रेडियन। जल्दी से बताएं फटाफट। नहीं, कितना आ रहा है? पहले आप ये बताओ कि ये डिग्री में कितना है। पहले डिग्री से ही रेडियन में जाते हैं ना हम। 2400। अरे डिग्री डिग्री, पहले डिग्री, मिनट में थोड़ी बोला है मैंने। अरे आप, हाँ पहले इस मिनट को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 40 डिग्री इंटू 20 मिनट? तो आप सबसे पहले ये जानते हो, आप सबसे पहले ये जानते हो कि सर 1 मिनट बराबर कितना होता है? मैंने लिखवा है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितना? 1 डिग्री बाई 60, यानी कि 1/60 डिग्री ये होता है। सही है। तो आप बताओ कि 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू 20 कितना आ गया ये? 1/3। सही है। 1/3 क्या? डिग्री ना जी। तो क्या ये कितना आ गया? ये 40 डिग्री और कितना लिखोगे आप इसको? 40 डिग्री 20 मिनट
को कितना लिख सकते हैं? 40/3 डिग्री, 40/3 डिग्री। और इसको अच्छे से काट लेना तुम। ये कहाँ का मैथ्स है? कहाँ का मैथ्स है बताइए? मतलब आप सोचो 40 डिग्री 20 मिनट। एक बात तो श्योर है ना कि 40 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट मतलब क्या, 40 डिग्री से तो ये ज़्यादा ही है। और आप इसको करो 40/3, क्या ये 13.39 ना, 13 3 जा 39, तो 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 13 पॉइंट समथिंग और यहाँ 40 डिग्री, कैसे एंगल कम हो गया भाई? अरे लॉजिकली गलत है कि नहीं है? इतना तो दिमाग तुम लगा ही सकते हो। ये गलत है, ऐसे नहीं करते यार, मतलब क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब मैंने ये थोड़ी बोला है कि 40 डिग्री इंटू 20 मिनट बताओ, ऐसे लिखते तो फिर ठीक था, लेकिन ऐसा तो लिखा हुआ ही नहीं है। वो नहीं पढ़े हो बचपन में ये सब? ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ जाने कि 40 डिग्री 20 मिनट, यानी कि अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 41/3 ऐसे लिखा जाता है ना इसको, क्योंकि ये 20 मिनट कितना आ रहा है? 1/3 डिग्री। अब ये कन्वर्ट हुआ पूरा पूरा किस में? डिग्री में। तो अब इसको जरा देखो तो कितना आ गया ये? 121 ना। अरे 40 इंटू 3 120, 120 प्लस 1, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? नाम क्या है इसका? होल नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये है फ्रैक्शन 1/3 फ्रैक्शन, 40 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन। देख लो जीवन में हर चीज कहीं ना कहीं काम आता है, इसलिए किसी भी चीज को इग्नोर ना करें। तो 121/3 डिग्री पकड़ लिया। ये कितना पकड़ लिया? 121/3 डिग्री। लेकिन मेरे को किस में निकालना था? किस में निकालना था इसको? रेडियन में। तो क्या ये रेडियन में अब आ जाएगा? 40 डिग्री 20 मिनट बराबर, क्या ये 121/3 में कितना मल्टीप्लाई कर दोगे? 1 डिग्री बराबर कितना? पाई/180 या 180/पाई? ठीक ही तो है। हाँ, तो कन्फ्यूजन नहीं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई/180, तो इतने में कितना? तो क्या कुछ होगा ये? छोड़ो, काटने उठने से कोई मतलब नहीं है। कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा। 540 आ जाएगा ये। 121 पाई/540, 121 पाई/540। अब अगर मान लो कि बोलेगा कि पाई का वैल्यू तुम यूज कर लो 22/7, तो यूज कर लेना, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला सवाल लिखिए। तो अगला सवाल 20 देखिए, रफ में किए हो। 70 जरा समझो क्या बोल रखा है इसने। कि रेडियस जो है वो कितना एंगल सबटेंड, ये आर्क जो है वो कितना एंगल सबटेंड करता है? 60 डिग्री। तो ये हो गया, मान लेते हैं 60 डिग्री। 60 डिग्री रेडियस आपको निकालना है, और ये आर्क लेंथ कितने के बराबर है? 37.4 सेंटीमीटर। सही है। तो L बराबर कितना आप जानते हो? आर थीटा, यानी कि R बराबर कितना? L/थीटा। और थीटा किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो L का वैल्यू है 37.4 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा कितना है यार? ये 60 डिग्री मतलब पाई/3 रेडियन। तो क्या ये 3 इंटू 37.4 डिवाइडेड बाय पाई, क्या यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा? कितना?
देखो तो सही है क्या? 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 22, 3 3 जा 9, 112.2 ना, 112.2, 7 आएगा, मल्टीप्लाई होगा, 7 2 जा 14, 15, 7 7 डिवाइडेड बाय 22, 22, तो R का वैल्यू कितना? 23 जा 66, 22 4 जा 88, तो 6 में जाएगा, फिर कितना आएगा? 10, 105, 105 को 22 से डिवाइड करोगे कितना? 5 2 जा 10, कितना आ रहा है यार ये? छोड़ो, तुम काटते रहना, मेरे पास तो कैलकुलेटर है भाई। 775.4 डिवाइड 22, 35.24 आ रहा है ना ये? 35.7 आता है। कैलकुलेटर ही गलत हो गया क्या? शायद यहाँ गड़बड़ हो सकता है। नोकिया का कैलकुलेटर। अरे नहीं नहीं, वैसे ये यकीन का है, लेकिन यकीन करने लायक नहीं है। आप इतना मल्टीप्लाई नहीं करते, आप तोड़िए काटिए। तोड़िए काटिए। देखो देखो देखो, 3 इंटू 37.4 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। ओ माय गॉड, 35.7 आ रहा है। मैंने नहीं, मैंने कुछ कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ किया होगा। समथिंग वहाँ पे गलत है, 7 7 आपका गलत है, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, तोड़ना चाहिए, काटना चाहिए। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 15, ये जरा देखो तो कहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ है। 112.2 इंटू 7, 785.4। अच्छा, यहाँ ये गड़बड़ था। अब लिख दिया डायरेक्ट 35 पॉइंट। सही बात है। अच्छा बस, अरे कर जा भाई। अगला सवाल क्या? पढ़ो ना, क्या निकालना है? हाउ फार डज इट टेप मूव। आप एक बात सोचो, ध्यान सीखिए, सुनो। क्या ये, मान लेते हैं मिनट हैंड है, ध्यान से देखो, बोर्ड पे देखो एक बार, मिनट हैंड है तो क्या ये ऐसे ऐसे घूमेगा ना? अरे है कि नहीं? ऐसे ही तो घूमता है। देखो, उसको भरोसा नहीं है, वो घड़ी देख रही है कि कहीं मास्टर गलत तो नहीं ले रहा है, गलत सुइया तो नहीं घुमा रहा है ये। तो कितना, हाउ फार डज इट इट्स टेप मूव इन 40 मिनट। 40 मिनट कहने का मतलब कितना? 1 घंटे में कुछ कम। तो आप ऐसे सोचो ना, क्या ये 60 मिनट में क्या एक चक्कर लगा लेता? 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेता, यानी कि कितना रिवॉल्यूशन? 2 पाई रिवॉल्यूशन, मतलब सॉरी 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल? 360। 360 का मतलब क्या है? 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो आपको इसी एनालॉजी से इसको सॉल्व करना है। क्या कि मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट में क्या करता है? एक चक्कर पूरा लगा लेता है ना, 60 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेता है। तो अब उस हिसाब से सोचो कि 40 मिनट में, 60 मिनट में एक चक्कर, 60 मिनट में कितना चक्कर? अरे 60 मिनट में कितना चक्कर? एक चक्कर, यानी कि एक रिवॉल्यूशन। आप ऐसे बोलो, एक रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन बराबर कितना डिग्री? 360 डिग्री। 360 डिग्री बराबर कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। हाँ या ना?
तो कोई पूछेगा कभी जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहां पर ये काम आता है, सर्कुलर मोशन में ये चीज काम आता है क्या? अरे लगा दे सिनेमा धुरंधर 2। क्या कह रहा था यार मैं, क्या कह रहा था? धुरंधर 2 कह रहा था मैं। हाँ, सर्कुलर मोशन में आपको ये मिनट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, वहां पर ये क्वेश्चन जनरली आता है इस तरीके का। तो बस ये ध्यान रखना है, कोई पूछेगा 1 डिवोल्यूशन बराबर कितना डिग्री, 1 डिवोल्यूशन बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री, 1 डिवोल्यूशन बराबर कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन। क्लियर है बातें? चलो ये बताओ कि 40 मिनट में कितना, 40 मिनट में कितना, 60 में इतना रेडियन, तो 40 मिनट में कितना रेडियन, तो क्या ये 2 पाई बाय 60 इंटू 40, ये समझ आया क्या सबको? 60 मिनट बराबर 2 पाई रेडियन। एक मिनट जरा देखना तो, जरा देखना तो, मतलब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। क्या 60 मिनट में इतना डिग्री, तो 1 मिनट में कितना डिग्री, 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, यानी कि कितना डिग्री, 6 डिग्री। कितना डिग्री? पीछे आपने क्या लिखा था, पीछे आपने क्या लिखा था, 1 डिग्री बराबर कितना, मतलब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना, यहां आओ यहां आओ, 1 मिनट बराबर कितना, 1 बाय 60 डिग्री। और ध्यान सीखो, 1 मिनट बराबर कितना, 1 बाय 60 डिग्री। और यहां पर आ गया 1 मिनट बराबर 6 डिग्री। अंतर है या एक ही बात है? वो है 1 बाय 60 और ये है 6 डिग्री। 1 बाय 60 क्या 6 डिग्री के बराबर आ सकता है? नहीं। कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। क्या लोचा है सर? आर्क, आर्क मिनट, आर्क मिनट इज नॉट इक्वल टू क्लॉक मिनट। सर आपने तो रूल ही चेंज कर लिया। यही है ही, यहां से यही प्रूफ हो रहा है ना। आप एक बात बताओ, दोनों गलत है क्या? दोनों सही है, लेकिन अपने अपने जगह पर, अपने अपने जगह पर। तो ये ध्यान रखना है, आर्क मिनट इज नॉट इक्वल टू क्लॉक मिनट, क्योंकि ये भी तो सही है। अरे 1 घंटे में क्या होता है, आप जाके घड़ी आज देखना घर पे आराम से बैठ के, 1 घंटा देखते रहना घड़ी को, तब पता चलेगा ओ अच्छा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अरे है कि नहीं? और ऐसे भी मतलब अगर आपको जल्दीबाजी करना है ना, अगर जल्दीबाजी करना है, दिस इज विजिबल टू यू, ये वाला सेकेंड्स वाला स्विच। तो आप देखो ये जल्दी जल्दी घूम रहा है ना, एक चक्कर कितने सेकंड में पूरा कर लेगा? 60 सेकंड में, 1 मिनट में। 60 सेकंड बराबर कितना मिनट? 1 मिनट। अरे सही है, बोलिए नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये 1 मिनट में पूरा का पूरा एक चक्कर लगा लेती है। तो उसी तरीके से क्या बोलूंगा मिनट हैंड के बारे में कि 60 मिनट में, सेकंड हैंड 60 सेकंड में एक चक्कर। क्या याद रखो? 60 से याद रखो, 60 से याद रखो। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड जो है, सेकंड हैंड जो है 60 सेकंड में एक चक्कर। मिनट हैंड जो है 60 मिनट में, 60 मिनट में एक चक्कर। और आवर हैंड जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर। नहीं बुझा रहा है यार तुम्हें? यार ये बच्चा वाला चीज है, ये कोई मैथ्स वाला 11th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला चीज। तो ऐसा नहीं बोलना कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। तो 40 मिनट बराबर आपको ये समझ आया ना कि मैं क्यों नहीं ले रहा 1 डिग्री बराबर, मतलब 1 बाई 60, मतलब ये 1 मिनट बराबर 1 बाई 60 डिग्री, 1 बाई 60 डिग्री क्यों नहीं ले रहा हूँ? अरे यार वही तो बता रखा है यार,
कि आर्क मिनट इज नॉट इक्वल टू क्लॉक मिनट। चलिए नहीं डाइजेस्ट हुआ ना, पहले आप एक मिनट, आप इसको पहले कैलकुलेट करो, आप इसको कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको। कितना आ गया जी? 0 0 गया, 4 पाई बाई 3, कितना पाई बाई 3? 4 पाई बाई 3, सही है। 40 मिनट में इतना ये रेडियन है, इतना ये रेडियन है। क्या पूछा गया है तुम्हें कि 40 मिनट में ये कितना कितना आर्क लेंथ को कवर करेगा, यही पूछा है ना तुमसे। टिप कितना मूव किया, कितना डिस्टेंस मूव किया, यानी कि ये तुमसे आर्क लेंथ पूछ रखा है कि यही तो यहाँ मूव कर रहा है, और कितना रेडियन मूव कर गया है, तो 4 पाई बाय 3 रेडियन। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एंगल थोड़ा ज़्यादा तो है ऑफ कोर्स। क्या ये चित्र सही है? चित्र सही है? नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो क्या 40 मिनट में 240 डिग्री? 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240 डिग्री। और 240 डिग्री जो है, 240 डिग्री जो है सर, वो कहाँ बनेगा? तो ये 180 में कितना जोड़ेंगे? 60। कहने का मतलब ये एंगल बन रहा होगा। ये मिनट एंड इतना घूम चुका है, नहीं घूम चुका है? तुम्हारा सर घूम चुका है? नहीं बढ़िया है। तो L बराबर कितना कर लोगे? R इंटू थीटा कर लोगे। R का वैल्यू दिया हुआ है कितना? टिप का जो वो है लेंथ है, वही तो रेडियस है। 1.5 इंटू क्या कर लोगे? 4 पाई बाई 3, कितना कर लोगे? 4 पाई बाई 3, सही है। देखना जरा, पाई का वैल्यू कितना? 3.14 सेंटीमीटर। तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा? कैलकुलेट करो। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? 1.5 इंटू 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है ये? 6.28 सेंटीमीटर। हाँ, वो करूंगी तो आंसर 14.13। एक मिनट जरा देखें क्या आपने सीखा है। हाँ बताइए, क्या सीखा है आपने? लिखो, आप आंसर ही लिखो। हाँ बताओ। 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, ये क्या होता है? आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है, लेकिन वहां पर ये कंडीशन है कि थीटा डिग्री में ही होना चाहिए। क्या लिया? 240 लिया। तो 2 पाई आर इंटू थीटा का वैल्यू कितना? 240/360 मतलब 2/3 होगा। 240/360। हाँ तो यही तो आ रहा है, 4 पाई बाई 3 तो आ रहा है, और वहां भी तो 4 पाई बाई 3 आ रहा है। अब तुम जानो तुम्हारा 2 कहाँ गया? सही है। चलो एक चीज मैं आपको दिखा दूं जरा, इसी में समझोगे थोड़ा सा। सर ने बताया कि 1 डिग्री बराबर सर कितना होता है? 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 1/60 डिग्री। इसलिए 40 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? तो 40/60 डिग्री, यानी कि कितना? 2/3 डिग्री। अरे है कि नहीं? 2/3 डिग्री। अब सर ने ये भी बताया कि डिग्री को कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 2/3 डिग्री बराबर कितना रेडियन? तो क्या पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2/3, यही करते हो ना? कितना आ गया ये? 270।
क्या दोनों बात बराबर है क्या? मतलब आप बोल रहे हो यहाँ कि सर 40 मिनट जो है 40 मिनट जो है वो 2/3 डिग्री है, और आप यहाँ बोल रहे हो कि 40 मिनट जो है वो बेसिकली 240 डिग्री है। ये कितना डिग्री? 240 डिग्री किसके बराबर? ये 40 मिनट किसके बराबर है? 240 डिग्री, क्योंकि आप ही ने बोला है ना कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 40 मिनट में कितना डिग्री होगा? 240 डिग्री होगा। समझ रहे हो बातों को? ये सही है या ये सही है? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों सही है। अगर मान लो कि मैं ऐसे जा रहा हूं तो ये भी 100% सही है, कोई गलत नहीं काट सकता। लेकिन अगर घड़ी का सवाल आया, किसका सवाल आया? घड़ी का सवाल आया, तो आप ये करेंगे तो आपका आंसर मैच ही नहीं करेगा। बुझाया? कब यूज करना है ये वाला? तो जब घड़ी वाला सवाल ना हो, जब घड़ी वाला सवाल ना हो। और घड़ी वाला सवाल हो तो कैसे जाएंगे? अपने ट्रेडिशनल मेथड से, कि 60 मिनट में एक रिवॉल्यूशन होता है। अब मुझे नहीं बुझाया, चलिए आगे बढ़ें। देखो अभी बढ़ जाए आगे। चलो हाँ, नहीं मतलब अभी मैं समझ गया कि सर आप इतने दिन से बांग्ला क्यों नहीं समझ पाए, सीख पाए। यार एक्चुअली आप एक बात सोचो, आप एक सिंपल सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बांग्ला इतने दिनों में नहीं सीखने का जो मेन वजह है। एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं कोई सिनेमा वाला एक्टर तो नहीं हूँ कि मैं कहीं से आके इंडिया में अगर रह रहा हूँ तो मुझे कोई लैंग्वेज अडॉप्ट करना पड़ेगा, मुझे हिंदी सीखना पड़ेगा कैटरीना कैफ की तरह। अरे है कि नहीं? तो वैसा तो नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की। और जहाँ तक बात बचा कि काम चलाने लायक, तो उतना मैं समझ ही जाता हूँ, है कि नहीं? अब नहीं नहीं, अब उतना भी नहीं बोलना यार, मतलब आया क्यों था मैं? नहीं आना चाहिए मतलब? यार स्वतंत्र भारत है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। आपके मैं त्रिपुरा आ सकता हूँ, आप मेरे बिहार जा सकते हो। यार वो तो यार ऑब्वियस ही बात है, कोई आता है तो कुछ ना कुछ पर्पज से। एक तो आप सोचो, आपके त्रिपुरा में इंडस्ट्री नहीं, आपके त्रिपुरा में कोई ऐसा जॉब नहीं, तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस क्या है पढ़ाई लिखाई को लेके, तो आपके एनआईटी में मैं आया था, यही था बात, और क्या है। मंगल ग्रह से भाई। बोल रहा है आप आए कहाँ से? यार मैं अभी नाम भी तो बताया। अरे हो गया बस। यार मैं पीके थोड़ी हूँ कि गिर गए कहीं से। मतलब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। बोल रहा है आप आए कहाँ से? ओके चलो, अच्छा बताओ, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें परपेंडिकुलर किसको कहते हैं? तो एंगल के सामने वाले को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। अब ऐसा नहीं कि बना दिया और आप इस वाले को देख रहे हो परपेंडिकुलर बता दिए। सही। एंगल के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। सही बात। अच्छा पाइथागोरस बताओ तो क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सही है। अच्छा अब बताओ, अच्छा मान लो कि बेस पता हो, हाइपोटेनियस पता हो, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर पता हो, बेस पता हो, हाइपोटेनियस निकाल सकते हो। अरे है कि नहीं? कोई दो पता होना चाहिए तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू बताओ। अच्छा थोड़ा सा बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। किसकी बात करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
साइन थीटा का वैल्यू बताएं, कॉस थीटा का वैल्यू बताएं, टेन थीटा का वैल्यू बताएं। हैं? यहाँ ट्रायंगल में बताओ ना जी। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, याद रखेंगे क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। आप सोचो साइन और कॉस में इस p बाय एच और b बाय एच को कैसे हम रिलेट करें ताकि ये p बाय b आ जाए, p बाय b आ जाए। क्या करने से आ जाएगा, डिवाइड, ऑब्वियसली। तो यहां से एक रिलेशन आपको और पता चलता है, एक रिलेशन आपको और पता चलता है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये साइन बाय कॉस लिख सकते हो ना, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। साइन थीटा बाय कॉस थीटा। बाकी और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इसका रेसिप्रोकल वाला, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट होता है ये, कॉटजेंट, टेंजेंट कॉटजेंट, सेकेंट कॉस्केंट, साइन का साइनी, ई लग जाता है उसमें। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जानते हैं, तो उसको मैं बोल देता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। एक मिनट रुक जाओ। चलो लिखो फटाफट। जल्दी ताड़ाताड़ी लिखो, ताड़ाताड़ी, ये बांग्ला ही तो है। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, चलो जरा देखना, सबसे पहले रिलेशन की बात करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर हो जाता है, 1। कितने के बराबर, 1। नंबर दे दोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अब एक बात बताओ, अगर मुझे साइन का वैल्यू पता होगा तो क्या कॉस का वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, साइन को इधर लेके जाऊंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा बराबर ओवर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना, बहुत बढ़िया सर। चलिए, एक है साइन ए प्लस बी, ए क्या है, एंगल है, बी भी क्या है, एंगल है, बी भी क्या है, एंगल है। अब इसकी कब जरूरत पड़ेगी मुझे, जैसे मान लो कि मेरे को बोल दिया गया कि बताओ साइन 75 डिग्री कितना होता है, कितना डिग्री, 75 डिग्री। क्योंकि मैं स्टैंडर्ड जानता हूँ, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू जानता हूँ, साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 हो जाता है। लेकिन अगर मान लो साइन 75 आ गया तो कैसे करेंगे, है ना, या मान लीजिए साइन 15 डिग्री आ गया तो कैसे करेंगे, कॉस 75 आ गया तो कैसे करेंगे, कॉस 15 आ गया तो कैसे करेंगे। तो इन सब वैल्यूज़ को हम कैसे निकालते हैं, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से निकालते हैं। तो साइन ए प्लस बी ये याद रखना है, फॉर्मूला है, याद करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो साइन ए कॉस बी, और जिनका मैथ्स है तो वो डिटेल्स में पढ़ेंगे ही, और जिनका मैथ्स नहीं है तो उनको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना ही है, मतलब और थोड़ा ब्रॉडली आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतना ही तो नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा है। जो मैं मतलब फॉर्मूला है कैसे आया वो सब भी बताया जाता है।
हाँ वो सब। अरे यार प्रूफ तो सब कुछ का ही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ रहे हैं वो भी प्रूफ है। अरे है कि नहीं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप पढ़ते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो भी उसका भी प्रूफ है बाइनोमियल में। ठीक, पढ़ते हैं वो सब। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। एक बार रटो इसको। कैसे? साइन ए है तो साइन ए लिखा, फिर उसके बाद बी में कॉस आ जाता है, फिर यहाँ कॉस है तो कॉस ए साइन बी, ऐसे चेंज हो जाता है एक बार, है ना? ओके, तीसरा वाला लिखिए। साइन ए माइनस बी, क्या साइन ए माइनस बी क्या होगा रिलेशन, कोई बताओगे? सिंपल, यहां पर माइनस हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, लिखो 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 जल्दी। बढ़े आगे। जितना पढ़ाया उतना ही पढ़ाऊंगा, मतलब जितना पढ़ाया है उस बैच को उतना ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। लगेगा 10-15 मिनट। कॉस ए प्लस बी बराबर कितना? ध्यान सुनना, कॉस थोड़ा बदमाश है, अपने साथ नहीं आने देता किसी को। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। प्लस है तो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, लेकिन साइन में क्या चलता है? प्लस है तो प्लस, साइन मतलब शांत, तो ये साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। क्लियर है बातें? कॉस ए माइनस बी बताओ, कॉस ए माइनस बी बताओ। बस यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस, यहां पर कर दीजिए प्लस। क्लियर है बातें? सुनना जरा ध्यान से। ये वाला तो आपको, ये दो फॉर्मूला जो है, मतलब ये 4 फॉर्मूला आप ऐसे समझिए, 4 से 5 फॉर्मूला कहीं भी आपको यूज में आ जाएगा, कहीं भी यूज में आ जाएगा, जहां कहीं भी एंगल की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 15 डिग्री 75 डिग्री ऐसे एंगल्स में आपको ये जरूरत पड़ जाता है। कुछ और भी फॉर्मूला है, ध्यान सुनना। मान के चलो, आप समझते भी रहना थोड़ा सा। अगर मैं ए और बी को बराबर ले लूं, क्या ले लूं? बराबर ले लूं, किसके बराबर? थीटा के बराबर। ये लिखना नहीं है, बस समझना है। तो क्या साइन ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? साइन 2 थीटा ना, अभी फिलहाल कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा। अब साइन ए की जगह पर थीटा, बी की जगह पर थीटा लिखो। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी। इस वाले में ए की जगह पर थीटा, बी की जगह पर भी क्या पुट करोगे? थीटा। क्या बनेगा? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्या 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा? नहीं, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, वही तो है। मतलब कि यहां से साइन 2 थीटा, कोई पूछेगा कि बताओ साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बेहद जरूरी। जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन बताऊंगा तो वहां पर इस चीज का ओपन अप आएगा कि साइन 2 थीटा कितने के बराबर होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ गए कहां से आया? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बड़े बातें। ये वाला फॉर्मेट को इंपॉर्टेंट करना। अरे ऐसे कर लो, ये तो आता है। अच्छा, अगर मान लो इसी में मैं थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दूं, किससे रिप्लेस कर दूं? थीटा को थीटा को थीटा बाई 2 से, किससे रिप्लेस कर रहा हूं? थीटा बाई 2 से। कितना हो जाएगा ये?
अरे अभी करो ना, पीछे पलट रहे हो। थीटा बाई टू को थीटा से रिप्लेस करो, मतलब थीटा को थीटा बाई टू से, तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ टू थीटा थीटा बाई टू के बराबर हो जाएगा ना, थीटा को आप थीटा बाई टू रख रहे हो, टू टू कट गया तो साइन थीटा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। समझ गए बातों को? अच्छा, कॉस टू थीटा का वैल्यू बताओ, खुद ही बताओ। कॉस टू थीटा कहाँ से आएगा, थीटा प्लस थीटा, यहाँ से। कॉस टू थीटा का वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट से बताइए। कॉस टू थीटा का वैल्यू, अरे नहीं, यहाँ पुट करो ना, आपको खुद ही पता चलेगा। क्या आप करोगे, कॉस टू थीटा में पूछ रहा हूँ। कॉस टू थीटा तभी बन सकता है व्हेन ए एंड बी बोथ आर इक्वल, यानी कि ए बराबर बी बराबर थीटा, यानी कि थीटा प्लस थीटा। तो यहाँ ए की जगह पे थीटा, बी की जगह पे थीटा, यहाँ सॉरी हाँ यही तो है, थीटा थीटा। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बातें? अब सोचो कि साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस के टर्म्स में लिख सकता हूँ, कितना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, कॉस टू थीटा। तो ये कितना होगा, अभी आपने बताया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहले फॉर्मूले को यूज करके क्या इसको थोड़ा सा और भी कुछ लिखा जा सकता है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बना ये, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, बहुत बढ़िया सर। कभी कभी जैसे अब इंटीग्रेशन आएगा कैलकुलस में, क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, तो वहां पर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर थीटा को। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ यहाँ से सॉल्व करके, कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अरे ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा हम्म 1 इधर आ गया ना, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। क्या समझ आ रहा है क्या तुम्हें? जितना मैथ्स बताया ना मैंने, मान लो बताऊंगा और भी आगे, बस उतना मैथ आपको बस याद करके रख लेना है, फिजिक्स आसान लगेगा। पहली बात तो ये, इसका कोई और ऑल्टरनेट नहीं है। अब बोलोगे सर मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं याद भी नहीं करूँगा, तो फिजिक्स कहाँ से आएगा? अरे है कि नहीं, सिंपल सी बात है ना। और जिनका मैथ्स है वो तो धीरे धीरे आपको सीखना ही पड़ेगा। नहीं, आसान में आसान, सबसे आसान पढ़ाई ही है, नहीं तो दुनिया में हर एक चीज़ पढ़ाई से मुश्किल है। आप सोचो, एक सवाल मैं दे दूं अभी, मैं बोलूं 100 रुपये का सवाल है, तुम 100 रुपया ना कमा पाओ। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने बस आपको बोला कि एक सवाल मैं दे रहा हूँ, 100 रुपया है, तो क्या पढ़ाई किए बिना आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कहने मतलब 100 रुपया भी क्या कमाना मुश्किल है कि नहीं है? सबसे आसान है क्या, पढ़ाई। और अभी आपको क्या करना है, मम्मी पापा आपके हैं ही, जिंदाबाद। अरे है कि नहीं, मतलब अभी पढ़ाई तो कर लोगे, फिर कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर आप खुद को भी आप स्टेबलाइज करने के हाल में होगे, स्टेबलाइज करना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो उस टाइम पे क्या करोगे, है ना। और अब ये वाला बात नहीं है, पहले वाला हो गया शादी विवाह बस, और क्या करना है, जिसके सिर पे गिरे वो समझे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
समझ गए बातों को? नहीं तो फिर ताना सुनना पड़ता है, कुछ नहीं करोगे तो। बहुत ज़रूरी। ओके, तो कुछ करिए। नहीं मतलब अब सब कोई वैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब टेस्ट देके पूरा मोटिवेशन डिमोटिवेशन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टेस्ट आए, टेस्ट में कम नंबर आए, घबराने वाली कोई बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी तुम्हारे टेस्ट में मान लो कि 100 नंबर का टेस्ट होता है, तुम्हारा आया 5 नंबर, बोलोगे बाप रे बाप, छोड़ दो यार, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात सोचो, क्रिकेट मैच कितने लोग जानते हैं? क्रिकेट कितने लोग जानते हैं? क्रिकेट जानते हो? अच्छा नहीं जानते तो आपने कोई भी गेम देखा होगा। क्या होता है, शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ये तो हारने वाला है, और बाद में कोई गेम चेंजर साबित हो जाता है और वो पूरे के पूरे गेम को बदल देता है। मतलब अभी तुम्हारा ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कौन सा टाइम डिसाइड करता है? लगभग लास्ट टाइम, धीरे धीरे लास्ट में परफॉर्मेंस आपका क्या चल रहा है। अब ऐसा नहीं अभी से पढ़ूंगा ही नहीं मैं तो गेम चेंजर है, लास्ट में डायरेक्ट पढ़ूंगा 1 महीने पहले, ये सब बात नहीं है। अभी का रिजल्ट ये बस आपको सिखाता है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, यही सिखाता है। लेकिन इससे डिप्रेस्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये करिए कि ठीक है इसमें कम आया, आगे में कोशिश करेंगे, आगे नहीं होगा उसके आगे में कोशिश करेंगे। यार मैं क्या कह रहा हूँ, एनसीईआरटी से बाहर आ जाना बायो आपका गलती नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका गलती नहीं है। अब मान लो कि मैंने पढ़ाया कुछ आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री से यही चीज़, और मैंने पूछ लिया बहुत ऊपर लेवल, बहुत ऊपर मतलब जो हमारे 11-12 के सिलेबस में ही नहीं है, तो आप कहाँ से बना पाओगे? जेन्युइनिटी तो यही है ना, तो बस यही समझो, इसलिए उसके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा से आप क्या रिप्लेस कर सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या रिप्लेस कर सकते हो? बताओ जल्दी बताओ, छुट्टी दूंगा। क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है? cos 2 थीटा के। क्या ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा? तो क्या साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2? यस और नो? तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। क्या एक अंतर है? यहाँ प्लस है, कॉस में प्लस होता है, कॉस स्क्वायर वाले में, साइन स्क्वायर वाले में माइनस होता है। ये याद करके रखिएगा, इंटीग्रेशन जब आएगा तब आपको जरूरत पड़ेगा। ये फॉर्मूला जरूरत क्यों पड़ेगा? मतलब पहले sin स्क्वायर cos स्क्वायर से तो हम निकाल सकते हैं ना। कौन सा? sin स्क्वायर plus cos स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है ना, यहाँ क्या है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा है। कॉस स्क्वायर और कॉस 2 में अंतर नहीं आ रहा समझ? साइन स्क्वायर 30 और साइन 230, क्या बतवा बराबर है? ये 30 ये 60 है, तो अंतर समझिए। मतलब मालूम कैसे पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना? जरूरत के हिसाब से आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो वहां पर कब था? जब कॉस थीटा का वैल्यू पता हो तब, लेकिन यहां जब कॉस 2 थीटा का वैल्यू पता हो तब साइन स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा। समझ रहे हो? क्योंकि साइन स्क्वायर, आप सही बोल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो सर 2 फॉर्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और एक फॉर्मूला आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो कौन कब लगाएंगे? तो जिसका जब वैल्यू मुझे पता होगा उस हिसाब से हम लगाएंगे। क्लियर है? हाँ फॉर्मूला है साइन सी प्लस डी, ध्यान सुनना, अरे ध्यान सुनो, साइन सी प्लस डी क्या होगा? सुन लो, साइन सी प्लस डी क्या होगा? ये वाला फॉर्मेटिंग आपको जरूरत पड़ेगा जब मैं आपको वेव पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? वेव, 11th में ही है वेव।
सुनो, साइन ए प्लस बी आपने अभी क्या लिखा है फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस ए साइन बी लिखे हो ना? साइन ए माइनस बी क्या लिखे हो? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। अब सुनना, आप क्या करो, a प्लस बी को c पे कर लो, a माइनस बी को d पकड़ लो। क्या पकड़ लो? ए, क्या कर रहे हो? a प्लस बी बराबर c, a माइनस बी बराबर d। आप सोचो मेरे को क्या करना है ना, साइन c प्लस डी करना है। ये तो वही हो गया ना? अरे ए, कुछ भी मतलब साइन c प्लस डी, नहीं तो फिर तो वो वही हो गया ना, फिर तो ये तो वही हो गया, साइन c प्लस साइन डी ना, नॉट साइन c प्लस डी, क्योंकि वो तो वही हो जाएगा। हाँ, a प्लस बी बराबर क्या, c पुट कर लिया हमने, a माइनस बी बराबर क्या पुट कर लिया, d। अब सुनना जरा बहुत ध्यान से, क्या इस दोनों को ऐड करोगे तभी तो साइन c प्लस साइन डी मिलेगा? मतलब दोनों में आप क्या लगा दो, साइन लगा दो दोनों तरफ। क्या ये साइन c, क्या इधर भी साइन लगा दो, a माइनस बी, और यहां साइन d, सही है। दोनों को ऐड करोगे, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, क्या मिलेगा तुम्हें दिखाओ तो जरा। क्या ऐड करोगे, ये दोनों कट जाएगा, क्या बनेगा, 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b, क्लियर है। लेकिन सर फॉर्मूले तो साइन c प्लस साइन d है, तो ये a b कहाँ से आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आओ, इस दोनों को ऐड करो, इस दोनों को ऐड करो, तो क्या b खत्म हो गया, तो 2a बराबर कितना आया, c प्लस डी, तो a का वैल्यू कितना आ गया, c प्लस डी बाय 2। इसलिए यहां पर आप क्या रिप्लेस कर सकते हो, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c, b का वैल्यू कितना, माइनस करने से आएगा b का वैल्यू, अरे इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 2b बराबर c माइनस डी, 2b बराबर c माइनस डी, तो b का वैल्यू कितना, c माइनस डी बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये c माइनस डी बाई 2। समझ रहे हो कैसे रिलेशन आ रहा है? तो बेहतर है इतना ना करने से कि आप याद कर लें, क्या कर लें, याद कर लें, 2 साइन c प्लस डी बाय 2, और फिर दूसरा क्या आ रहा है, कॉस c माइनस डी बाई 2, हाँ या ना? ये बताओ, साइन c माइनस साइन डी कितना होगा, साइन c माइनस डी, क्या इसमें से इसको जब माइनस करूंगा तभी तो होगा, अरे है कि नहीं? तो ये क्या, ये कटेगा और ये आ जाएगा प्लस में, मतलब कॉस ए साइन बी 2 टाइम्स। तो ध्यान सुनना, 2 कॉस ए आएगा, ए की जगह पर कितना आ रहा था, c प्लस डी बाई 2, और फिर क्या आएगा, साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 बराबर है क्या? अब क्या निकालना है, ये तो आया, कॉस वाले में बताओ, कॉस c प्लस डी बताना पड़ेगा, और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कॉस c प्लस डी बताओ। हाँ, कितना आएगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो, क्या इस दोनों को जोड़ना है इस बार,
सी प्लस डी, यानी कि कॉस सी प्लस कॉस डी, क्या खत्म होगा, ये दोनों खत्म होगा तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, और ए को कितना रिप्लेस करते हैं, सी प्लस डी बाई टू, बी को कितना रिप्लेस करते हैं, सी माइनस डी बाई टू, बस 2 क्या था, कॉस कितना, सी प्लस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस डी बाई टू, सही है। 14th कॉस सी माइनस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, क्या आएगा फॉर्मेट, जल्दी बताना, माइनस करो, इसमें दोनों को माइनस करोगे तो क्या ये माइनस आ जाएगा और ये दोनों तो खत्म हो जाएगा, मतलब -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी, -2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू, और क्या था, साइन बी भी आ रहा था ना, साइन बी भी आ रहा है ना, तो क्या आ रहा था ये, साइन सी माइनस डी बाई टू। ये चीज समझ आ रहा है कि कहाँ से आया है सारा रिलेशन। अगर भूल भी जाओ तो किस बात को याद रखो, एटलीस्ट इन फॉर्मूलेज को याद रखो, ये वाला यहां से जो है। और वैसे भी एक बात याद रखना, मैंने तो इम्पोर्टेंट सब में बोल दिया है, तो मतलब सारे ही इम्पोर्टेंट, कुछ ही तो रिलेशंस मैंने लिखे हैं, पूरा तो नहीं लिखा है। जैसे अब 10a प्लस बी भी होता है, तो उसकी मुझे जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उसको हम लिखते नहीं हैं। बस 10 मिनट और, क्या लिखेंगे, कौन सा 10 वाला, आप चाहें लिखना तो लिख सकते हैं। 10a प्लस बी कितने के बराबर होता है, 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b, क्या होता है, क्या होता है, लिखोगे तो लिख दो। टेन ए प्लस बी अगर माइनस रहता तो क्या होता, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है, बस इतना लिख के रखिए। थोड़ा सा बात कर लेंगे, थोड़ा सा, हालांकि ट्रिग्नोमेट्री अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन और भी बताऊंगा कुछ, ठीक है, वो क्वाड्रेंट रूल्स वगैरह अभी बाकी है, वो बताऊंगा। थोड़ा सा ये रेंज के बारे में पढ़ लेंगे, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेंज का मतलब समझते हो, जिन्होंने रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर वो समझे होंगे डोमेन और रेंज को, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डोमेन होता है क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, जैसे आप साइन थीटा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, साइन थीटा, मतलब मैं थीटा का क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, थीटा का क्या क्या वैल्यू ले सकता हूँ, उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन। मतलब थीटा आप 0 ले सकते हो, 0 पॉइंट समथिंग भी ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग भी ले सकते हो, मतलब वो सारे ऑल रियल वैल्यूज आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, जितने भी रियल वैल्यूज हैं वो सारे रियल नंबर सारे ले सकते हैं, ठीक है। रेंज क्या होता है कि साइन थीटा का पूरा जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से कहाँ तक आएगा, मतलब जैसे मेरे हाथ को घुमाने का रेंज, तो मैं यहां जा सकता हूं इतना और इतना, तो ये वाला जो यहां से यहां तक है ये मेरे हाथ को घुमाने का रेंज है। अब इससे ज्यादा भी किसी का हो सकता है, अरे है कि नहीं, तो अलग अलग फंक्शन का अलग अलग रेंज होता है। तो साइन का रेंज जो है, इस बात को ध्यान रखिएगा
कि साइन थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो -1 से +1 के बीच में, -1 से +1 के बीच में ना, +1 से ज्यादा हो सकता है, मतलब 1.001 भी नहीं हो सकता, 1 के बराबर हो सकता है या 1 से कम हो सकता है, -1 के बराबर हो सकता है या -1 से ज्यादा हो सकता है। समझ गए बातों को? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साइन 180 0 होता है, कॉस थीटा का वैल्यू +1 से सेम इसी के जैसा, साइन के जैसा, -1 से +1, फिर आता है tan थीटा, तो tan थीटा भगवान विष्णु है, ना अंत है ना वो है, मतलब -∞ से +∞ तक, मतलब हर जगह मैं ही मैं हूं, ऐसा है कि नहीं? तो tan थीटा कहां से कहां तक, -∞ से +∞, समझ गए? यही बात है। कुछ सवाल कर लें थोड़ा सा, बस 2 सवाल करवाऊंगा, कर लेते हैं नहीं तो दिक्कत होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, बड़ा आसान से सवाल पूछा है, क्लास 6 वाला। p का वैल्यू 4 होगा, p equals क्या निकाल लेंगे ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, अरे है कि नहीं? चलिए खुश हो गए ना तुम? चावस, लिख लो लिख लो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, इफ साइन थीटा बराबर 2/3 then find the value of cos theta and tan theta, cos theta and tan theta। ट्रायंगल यूज करके बताना, ट्रायंगल यूज करके बताना, क्या यूज करके बताना? ट्रायंगल। यार ये मेरा वीडियो ब्लर्ड हो जाता है कभी कभी, बड़ी फोकस हो जाता है। पता नहीं क्या कुछ सेटिंग का चक्कर है। आया किसी का ये वाला? क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे? क्या ये एंगल को आप थीटा बोलोगे? तो परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस सॉरी हाइपोटेनियस कितना है 3। देखते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या ये वाला कैसे निकल जाएगा, तो इसको बोल दीजिए आप बेस, तो क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, क्या लगा दिया हमने? पाइथागोरस। तो b बराबर कितना?
रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 कितना आ गया ये √5। बहुत बढ़िया सर। तो क्या यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस कितना है √5 हाइपोटेनियस कितना है 3 साइन थीटा कितना है साइन थीटा तो दिया हुआ ही है सर क्या क्या निकालते हो आप tan थीटा का वैल्यू बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 2/√5 देखो सही है इसको बताओ हाँ मल्टीपल आंसर्स आ सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कितने आंसर किस किस से आए एकदम आसान सा सवाल पूछा है मैंने कौन सा बी एंड डी हाँ कौन सा बी एंड डी जरा देखिए क्या साइन थीटा का वैल्यू कहां से कहां लाई करना चाहिए +1 से -1 सही। अब जरा ध्यान से देखो क्या साइन थीटा का वैल्यू -2/3 साइन थीटा का वैल्यू -2/3 तो ये -2/3 का वैल्यू कितना हुआ -0.6 समथिंग। तो क्या -0.6 जो है क्या ये -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। सीधा समझने का मतलब है कि -1 पॉइंट समथिंग हो गया तो वो बाहर हो गया रेंज से 1 पॉइंट समथिंग हो गया तो बाहर हो गया रेंज से समझ गए बातों को। तो -1 से अगर कम दिख रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है ये हालांकि माइनस में है तो क्या है अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखे तो 1 से तो ये छोटा है लेकिन माइनस लगा के बोलेंगे तो -0.6 इज ग्रेटर देन -1 इसलिए तो यहां लिखा हुआ है साइन थीटा इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1 यही है ना इसका मतलब। हाँ 1 इक्वालिटी होल्ड करवा सकते हैं -1 पे भी इक्वालिटी होल्ड करवा सकते हैं यानी कि ए वाला सही है। cos थीटा का वैल्यू 3/2 cos थीटा का वैल्यू 3/2 3/2 का मतलब क्या है 1.5 क्या ये पॉसिबल है नहीं ये नहीं हो सकता गलत हो गया। क्या साइन थीटा बराबर 4/3 कहाँ 10 है 4/3 1.3 क्या ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या डी cos थीटा बराबर -5/3 क्या ये कितना आ रहा है -1.6 समथिंग क्या ये भी पॉसिबल नहीं है ओनली ए इज करेक्ट। ओ नोट मैंने लिखा है कोई बात नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। अच्छा ध्यान सुनना ये वाला पार्ट आपको कहां नजर आएगा वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 वो भी बहुत लास्ट ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना है सबका कहीं ना कहीं जरूरत तो है।